बार बार बन दान करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परंपार गुरुजी महिमाया परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनी हो गुरुजी यह सौ बारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में दुख सुख क्यों होता है आपको बूझना पड़ेगा। इस संसार में दुख सुख क्यों होता है, दुख सुख कैसे होता है, दुख सुख को कैसे दूर किया जाए, यही तो संसार है। इस पूरे संसार में दुख क्यों होता है, दुख इसलिए होता है जो हमारे मन के हिसाब से होता है, तब तो हम सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। मन के हिसाब से नहीं हुआ तो दूसरे पर डाल देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप चाहते हो कि सब आपके ही मन के हिसाब से हो। क्या आप जो है परमात्मा हो, क्या आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, सब तुम्हारे ही मन के हिसाब से होगा? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, जब मन के हिसाब से हो तो खुश रहो, आज जब नहीं रहे तो भी खुश रहो, क्योंकि वो प्रभु के हिसाब से हो रहा है। आप भेद नहीं समझती। इस पूरे सृष्टि में सब कुछ आपके मन के हिसाब से नहीं होगा। सभी लोग मन के हिसाब से चाहते चाहते दुखित होकर के चले गए, तो आप फिर काहे लिए जो है परेशान हो? सब आपका मन के हिसाब से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तब फिर क्या करना है? तुम्हारे मन के हिसाब से हो तो गुरु चरण में रहो ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप पूरे संसार में आप किसी को भी जो बता दो, ये सबके मन के हिसाब से नहीं होगा। और आप चाहते हो
कि आपके मन के हिसाब से हो, तो मन के हिसाब से चाहते हो तो गुरु का चरण पकड़ करके रखो ना। एकदम साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं, गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद्गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। तो सदगुरु जो है सभी देवों का देव है। तो आप गुरु के चरण में काहे नहीं रहते हो? संसार में जाओगे तो दुख होगा। और स्वामी जी और क्या कह रहे हैं, मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी तो बता दिए आपको, मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरा संसार मन के चाल में परेशान है। पूरा संसार, सदगुरु जो है कहते हैं कि मैं पूरे विश्व में हूँ। यहाँ तो हम लोग बाउंड्री वाल बना रखा है, भारत इधर है, उधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, इधर तिब्बत है, इधर फलाने हैं ढिकाने हैं। ये बाउंड्री वाल हम लोगों ने खींचा हुआ है। आपको जीना 100 साल ही है, वो भी सदगुरु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। फिर आपको मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। तो मन की चाल में नहीं, मेरे हिसाब से होना चाहिए। है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस धरती पर किसी के भी मन का नहीं हुआ है। पूरा संसार देख लो, रावण के मन का नहीं हुआ, भगवान कृष्ण के मन का नहीं हुआ, भगवान राम के मन का नहीं हुआ। अरे संतों का तो मन का ही होता है। आप सीधे सीधे बुझ जाओ, नारद मुनि जी के जो मन का नहीं हुआ वो सब आप जानते ही हो। इस संसार में किसके मन का होता है? जो गुरु के सदगुरु के चरण में रहता है। तो इतना आपको समझ में नहीं आता है, सब समझ लेते हो, वो क्या 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 बातें समझ लेते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूरा
नहीं जाना। जब जाबा गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबीद वा पुराना हो। गावे लबीद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबीद वा पुराना हो। गावे लबीद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो। बिरले लोग हो। बिरले लोग हो पहचाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पीर यौलिया ई जगह बारम भुलाना हो। पंडिता मुल्ला पीर यौलिया ई सबा बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल। गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। पैठत उपजेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप काहे नहीं बुझ जाते हो। स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं। अनहीं प्राप्य कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बाड़ा नहीं हो। तो ये दुआ से आपको समझ में नहीं आता है। चलो कबीर साहब का दुआ सुनो। अवधू अवधू बेगम देसा हमारा। अवधू बेगम देसा हमारा। राजा रंग का फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा। राजा रंग का फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा। जो चाहो तुम आओ परम पद बसियों दी हमारा। उधर स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु के चरण के समान कोई सुखद पदार्थ नहीं है।
और इधर कबीर साहब कह रहे हैं, जो चाहो तुम आहो परम पद, बसिया देसा हमारा अवधू, बसिया देसा हमारा। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तजो मन ही के बारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन के भार को नहीं लेना, ये कबीर साहब कह रहे हैं। आपको बोलेगा मन ऐसे कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, बेटी के लिए कर लो, बेटा के लिए कर लो, पति के लिए कर लो, पत्नी के लिए कर लो। अरे क्या क्या कर लोगे, सब छोड़ दिया करो। जो है मन के भार को नहीं लेना, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। अरे 3 लोग की संपदा भी लेकर के आ जाओगे, ये शांत नहीं होगा। 3 लोक की संपदा, 3 लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं, और मिला न मन माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरा संसार जो है आ जाए तो भी मन शीतल नहीं होगा। अब आप विचार कर लो ना, ये धरती जो है जितना आपको दिया है, आप उसी का उपभोग कर लो ना। गहना भी चाहिए, ये भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए, फलाने भी चाहिए। अरे क्या करना है, ये शरीर छोड़ने वाला है, इसमें कोई गहना काम नहीं करेगा। सदगुरु का गहना जो है वो जो पहन लेना, कौन कौन है, शील है, संतोष है, क्षमा है, और क्या क्या है, सब तो स्वामी जी बताए हैं आपको। आप कहाँ परेशान हो जाते हो, इन्हीं सब यही सब करने आए हो संसार में। मन की बात को नहीं लेना। कबीर साहब कह रहे हैं, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही की भारा अवधू, ताज मन ही के भारा। ये मन बहुत भार इकट्ठा कर देगा आपको, इसको छोड़ दिया करो। जो है बोलो भाई नहीं होगा, कि ऐसे कहने से नहीं मानेगा ये, चुपचाप गुरु चरण में चले जाना। मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शान, भजन ताजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन आसान। तो इसका उपाय क्या है, शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय क्या है, और मन को स्वस्थ रखने का उपाय क्या है, और आत्मा को स्वस्थ रखने का उपाय क्या है। इस पूरे धरती पर, पूरे संसार में कह रहा हूं, शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय पूरा संसार लगा रहा है। मन को स्वस्थ रखने का उपाय किसी के पास नहीं है। पूरे विश्व में मैं कह रहा हूं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत उपाय हैं, मन को स्वस्थ रखने के लिए कोई उपाय नहीं है। पूरे संसार में नहीं है, केवल एक ही जगह है, उसका नाम है विहंगम योग। आज पूरी दुनिया में
मन से लोग ज्यादा बीमार है, शरीर से कम बीमार है। मन जब दूषित हो जाता है, मन में विकार हो जाते हैं, तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है। आप सीधे सीधे बुझ जाओ, आपका पति ठीक है, पत्नी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, घर में जो है सुख संपत्ति है, फिर भी आप दुखित फिरते रहते हो। आपको भोजन मिला हुआ है, सुबह का भी है, शाम का भी है, फिर भी आप परेशान हो। जिसके पास नहीं है वो तो परेशान है, आपके पास तो होते हुए भी परेशान हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन मत कमाओ, मेहनत मत करो। अरे करो, पागल मत बनो ना। सुबह से शाम तक रात भर ये काम वो काम, ऐसा काम वैसा काम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप कम से कम जो है 6 घंटा सोया भी करो। स्वामी जी तो 4.5 घंटा बोले हैं। 1.5 याम निशि सोवहु शेष याम अभ्यास। वो किसके लिए बोले हैं? जो साधक है। हम लोग तो गृहस्थ आश्रम में हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, द्वार है, 50 काम रहता है, तो कम से कम 6 घंटा सोया करो। जो है 10 बजे से 4 बजे तक सो जाया करो, तो 6 घंटा हो गया। ये बहुत बड़ी जो है चीजें हैं। एक दोहा आता है, पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागे, चौथा पहरवा में जोगी। पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपसर जागे, चौथा पहरवा में जोगी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको कोशिश करना है कि जल्दी जल्दी काम को निपटा लिया करो, और शाम को तो खाने का प्रोग्राम बंद ही कर दो, जो है दिन में ही खा लिया करो। क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो है कोई भी जीव खाना नहीं खाता है। आप देख लो, जितने भी चिड़िया पक्षी जानवर सब अभी आराम से बैठा होगा, और हम लोगों का घर में अभी खाना बनना शुरू होगा, रात को 12 बजे तक खाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उल्टा पुल्टा तो काम हम ही लोग करते हैं, जो है फिर बीमार हो जाओगे, बवाला हो जाएगा। अब आप जो है उस शरीर का स्वस्थ रखने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर हैं, फिर भी स्वस्थ नहीं रह पाते हो, क्योंकि तुम्हारे मानसिक स्थिति गड़बड़ है। इसका उपाय विहंगम योग में है। तो आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने सब बताया है। एक शब्द का अनंत विचार है। तो आप सदगुरु के हंस हो। आसन है तन शांति को। आसन प्राणायाम योगा थोड़ा किया करो,
किसी किसी के घर में कोई काम नहीं है, खाने बनाना, चुपचाप खाना, उसी में दुखित रहता है। अरे आपके पास जमीन है, थोड़ा कुछ उसमें बोया करो, कुछ किया करो। इस शरीर से जितना काम ले सकते हो लेना है। तो आसान है तन शांति को। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन करना है, प्राणायाम करना है, कुछ जो है शारीरिक श्रम भी करना है। आपके पास ज़मीन है, खेती है, थोड़ा बहुत उसमें काम किया करो, गार्डन में काम किया करो। तो आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देसी वाली गाय भी रखा करो, तभी 100 साल आप जी पाओगे। आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा, क्योंकि गौ माता है वो। अब बहुत से लंबा चौड़ा बात हो जाएगा, आप आगे बुझो। तो आसान है तन शांति का, मन शांति अभ्यास। अब मन को शांत करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। तो आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवायातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। और जब अनुभव आने लगेगा, सदगुरु के चरण का जब अनुभव आने लगेगा, तो आपको जो है आत्मा को शांति मिलेगी। अभी तो लोग ये भी नहीं जानते हैं कि आत्मा भी कोई चीज है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो आपका मन है, यही आपको दुखित करके रखता है, परेशान करके रखता है। दुनिया भर के बीमारियों का कारण यही है। जो है आपको रहना नहीं है संसार में, लेकिन ये पूरा 1000 साल का इकट्ठा करके रखता है। बताओ, आपको रहना नहीं है संसार में, 100 साल रहना है। 100 साल के लिए आपको बता दिया 400 बोरा अनाज में काम हो जाएगा। 1 साल में 3 बोरा अनाज से काम चल जाएगा। गेहूं, चावल, दाल सब जो है ना तौल करके रख लेना। फिर काहे लिए परेशान होते हो, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे कर लो, वैसा कर लो। आए सदगुरु की, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पागल मत बनो ना। जितना होता है करो, आराम से खाते रहो, पीते रहो। जो है यहाँ रहना है नहीं, तो जब रहना नहीं है तो फिर काहे लिए परेशान होना है। जैसे चल रहा आराम से चलते रहो। जो है आपके दुख करने से क्या आपके हिसाब से हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस संसार में उसी की मनोकामना पूर्ण होती है जिसको सदगुरु में प्रेम होता है, प्रभु में प्रेम होता है। वो परमात्मा जो है सबके मन की इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। कोशिश करता नहीं है, पूर्ण करता है। बुझना आपको पड़ेगा। आप तो दूसरा का मन के हिसाब से हो गया तो आप दुखित हो जाते हो। अरे भाई काहे, किस लिए? उसका अपना कर्म है, अपना स्वभाव है। कहीं आप चाहते हो कि हमेशा खुशी रहो, तो हमेशा खुश नहीं रह पाओगे। हमेशा खुश रहने के लिए सदगुरु के चरणों में रहना पड़ेगा। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ को, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुख सिंधु
का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुख का सागर पाशी है। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में बता रहे हैं आपको, सुख का सागर पास है। हे मति मंद गंवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। ये पूरा आपको स्वामी जी सब समझा दिए। अब आप नहीं बूझ पाते हो तो कैसे होगा बताओ? इतना सहज भाषा में, हिंदी भाषा में स्वामी जी किए हैं। आप तो भारत के हो। स्वामी जी सहज भाषा में बताए, भोजपुरी में लिखे हुए हैं। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका पति हो, पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, नाती हो, पुत्र, कोई तुम्हें जो है सुख नहीं दे सकता है। आपको सुखी रहना है तो गुरु के चरण में रहा करो। कोई आपको सुखी नहीं रख सकता है। एक ही जगह है जहां सुखी रहोगे, वह सदगुरु का चरण है। ये पूरा संसार आपको दुख देने के लिए है, ये पूरा माया ही है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। अंतर प्रेम करहु सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, अपल भर तो ही पार लगाई बा, मानिला मर एगो बतिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस इतना आप समझ जाओ। जब स्वामी जी ने कहा है कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, अपरमार्थ कुछ है नहीं, अमोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब बताओ स्वामी जी काहे दुखित रहे होंगे? अब आपका मन में यही बात होगा कि स्वामी जी ये दोहा काहे लिए लिखे? क्या वो भी परिवार से दुखित थे क्या? क्योंकि अनुभव में जो आया है वही लिखा है स्वामी जी ने। तो ऐसा काहे लिखे स्वामी जी? कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब
लबयार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग। परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब इतना ही से आप समझ जाओ। स्वामी जी के ये अनुभव में आया है, तभी लिखे हैं वो जो है, निज अनुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये पूरा संसार ऐसे ही है। आप जिसको अपना समझ, कोई अपना है नहीं। मेरे माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, ये इनकी परीक्षा होती है। बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो आप गुरु के चरण में रहो, सब आपका ही है। सीधी सीधी आप बुझ जाओ। आप गुरु के चरण में रहोगे तो सब आपका, पूरा संसार आपका हो जाता है। जीवा प्रेम प्रभु सी